हरियाणा में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसकी कहते हैं ना अपने देसी भाषा में फुकाड़ से घास जल रही थी। 8 अक्टूबर के बाद कांग्रेस, चलो पार्टियां चुनाव हारती हैं, पर इतने मतलब मरी पड़ी है ये पार्टी, क्या हालत हो गई है इसकी? नहीं ना तो देखो, आप ये मानो कि 8 अक्टूबर से पहले आपने कांग्रेस के बारे में ये कहा बहुत ताकतवर समझा जाता था। ये ताकत कांग्रेस की नहीं थी, ये बीजेपी की विरोध की ताकत थी जो कांग्रेस के पास थी, क्योंकि यहाँ जितने भी दूसरे दल हैं वो अपनी हैसियत, चाहे वो क्षेत्रीय दल थे, चाहे कोई नेशनल पार्टी भी हो, आप पार्टी जैसे अपने आप को नेशनल, उनकी हैसियत थी नहीं। तो लोगों का जो रुझान था बीजेपी से बड़ी नाराज़गी की वजह से वो कांग्रेस के साथ था। और कांग्रेस ने अगर सही मायने में कांग्रेस उसका सही उपयोग करती तो बिल्कुल जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी बहुमत मिलता। अच्छा, अब तो चूंकि 6 महीने हो गए हैं चुनाव हुए, हम इस बात पे आप लोग एक मुकम्मल चर्चा कर सकते हो कि कांग्रेस के हाथ में जो जीती हुई बाजी है उससे निकलने के क्या क्या प्रमुख कारण रहे? कारण तो मैं तो कई बार वैसे बता चुका हूँ, 3-4 बड़े कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जिस पार्टी का 10-12 साल से संगठन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन की कमी जो है, जो जैसे आपने सवाल किया, मैंने आपका जवाब यही दिया था कि बीजेपी से नाराज़गी से लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन वो जुड़ने की प्रक्रिया में संगठन नहीं था, इसलिए जुड़े तो। लेकिन संगठन अगर होता तो मशीन जिसको कहते हैं ना, इलेक्शन में मशीन जो काम करती है वो मशीन वर्कर्स की होती है। वर्कर वो होता है जिसको कोई ना कोई ये एहसास हो कि मैं कांग्रेस की विचारधारा में हूँ, दूसरा एहसास हो कि मैं संगठन का आदमी हूँ, तीसरा ये एहसास हो कि मेरे पास ये पद है। अब अगर कांग्रेस इस बात से खुश हो कि 2500 लोगों ने 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए अपनी अर्जियां दी हैं, वो 2500 लोग कांग्रेसी नहीं थे। वो ये ज़रूर था कि अगर कांग्रेस का उनको टिकट मिले या कांग्रेस प्रत्याशी वो हों तो उनका जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन जिस दिन उनको टिकट नहीं मिली वो कांग्रेसी नहीं, वो कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए। तो इसलिए संगठन एक बहुत बड़ा कारण था। और मैं तो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ हरियाणा का, 1 बार युवा कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूँ। संगठन के बगैर कोई भी अगर ये कहे कि मैं बगैर संगठन के अपनी पार्टी चलाऊँगा, चला नहीं सकते। और यही कारण था सबसे बड़ा। दूसरा कारण जो था वो ये था कि संगठन नहीं था तो कांग्रेस में जो लीडरशिप थी वो व्यक्ति विशेष में आके खड़ी हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके लीडर थे। भूपेंद्र सिंह के अलावा और कोई था ही नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संगठन भी शायद इसीलिए नहीं बना हो कि कांग्रेस बड़ी ताकतवर हो गई है, बहुत लोग आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति विशेष, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे तो कल कोई दूसरा भी हो जाए, अगर इस किस्म की परिस्थिति में आप समझते हैं कि पार्टी मजबूत होएगी, मैं नहीं मानता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ो, कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेसियों तक सीमित रहेगी तब भी मजबूत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। और मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों से जब जुड़ने की प्रक्रिया अख्तियार करेगा तो लोग कहेंगे कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों की नहीं, अब तो जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। ये मैं दूसरा बड़ा कारण ये मानता हूँ। और तीसरा बड़ा कारण जो है वो ये है कि हमारा जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं
बीजेपी को जो एक प्रयास था उनका हरियाणा को जातीय आधार पर बांटने का, उसमें उनका गणित ज़्यादा ठीक रहा और हम उस गणित को समझ नहीं सके। कई बार गुजरात में वो दर्शाते रहते हैं क्योंकि गुजरात तो लैब है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच की। और वहाँ क्या लैब क्या बोलती है कि जो मुख्य वहाँ धर्म के लोग हैं उनको कहती है कि 10% लोग हैं ये, अगर हमारे को साथ छोड़ोगे, कांग्रेस के साथ जोड़ोगे तो ये 10% तुम्हें जीने नहीं देंगे। और आप भी कभी इसका आंकलन करना, ये सबसे बड़ा कारण था गुजरात में बार बार बीजेपी का जीतना, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ झलक आपको यूपी में नजर आई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में भी जाति विशेष के, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर की तो संख्या है नहीं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आप सबसे बड़ी जाति कौन है। और ये भी सही है, मैं तो आपको आंकड़े दे सकता हूँ, 90 में से 42 सीटें ऐसी हैं जिसका फैसला सिर्फ जाट मतदाता करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ भी जात के आधार पे बंटे हैं। और एक कारण और है, और वो यही है कि जब पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पास होगी तो टिकटों का वितरण भी फिर उसी प्रकार होगा। टिकटों के वितरण में कैंडिडेट अच्छा होना और वो कैंडिडेट उसका ना हो जिसके टिकटों में वितरण में जिसकी मुख्य भूमिका होगी, तो वहाँ भी नुकसान उठाया। और ये बात मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तो बीजेपी में था लेकिन हम दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, मैं कई बार मिलता था तो लोगों का मत मैं देखता था कि लोग तो कांग्रेस के पक्ष में हैं। मैं उनको एक ही बात कहता था हमेशा, मैंने कहा इस कांग्रेस को इस चुनाव में जिताना या हराना ये एक आदमी का काम है, वो हो तुम। अब तुम क्या निर्णय लेते हो कि आप ये समझ के निर्णय लेते हो कि ये प्रत्याशी है, ये तो मेरा है, और दूसरा प्रत्याशी आपका नहीं है लेकिन वो भारी है, तो उसको छोड़ के आप मेरे को लोगे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा और उसका नुकसान आपको भी होगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हुआ, वो कांग्रेस को भी हुआ। तो ये परिस्थिति बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ कि हरियाणा में आज कोई देश की किसी राज्य की बात नहीं करता, लेकिन मैं हरियाणा राज्य की बात करता हूँ कि तीसरी बार चुनाव हारने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है। और इसका सही, अगर हम कांग्रेस को संगठित करने में कामयाब हो जाते हैं तो 6 महीने में यहाँ कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे उभर सकती है।